सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैम का आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और इसका रिजल्ट भी शायद 15 से 20 मार्च के बीच में आ जानी चाहिए। अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब एग्ज़ाम तो हमारी हो चुकी हैं, रिजल्ट भी आने वाला है, तो किस रैंक पे हमें किस आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही है, हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी रैंक हमारी ख़राब रहेगी इस बार, तो हम किस आईआईटी में जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे होगा कि किस व्हाट रैंक, मतलब अगर आपकी कितनी रैंक रहेगी कि तो आप आईआईटी में जा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और ये वीडियो स्पेशली फॉर केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक केमिस्ट्री से हूँ। मैंने भी 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया था आईआईटी एग्ज़ाम का और मैं अभी एक अच्छे आईआईटी में हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस रैंक पे कौन सी आईआईटी हमें मिल सकती है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे आईआईटी जैम के वेबसाइट पे। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी कि 2025 में आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम था आईआईटी दिल्ली ने कराया था। इसमें हम देखते हैं अपने लास्ट राउंड का कट ऑफ कितना है। इसमें टोटल जो है देख सकते हैं आप 3, 4, 5, जो फिफ्थ राउंड था वो एडिशनल राउंड था। तो हम फिफ्थ राउंड का देखेंगे, लास्ट राउंड का, कि कितना रैंक तक हमें आईआईटी मिला है। ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे ओनली फॉर केमिस्ट्री। अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो एडिशनल राउंड यानी कि फिफ्थ राउंड में इसकी जनरल की जो कट ऑफ थी वो 34 तक गई थी, यानी कि 34 रैंक तक अगर आप हैं तो आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी एमएससी इन केमिस्ट्री। वैसे आप देख सकते हैं ये जनरल ईडब्ल्यूएस का है, 40 से 202 तक गया था। वैसे ही ओबीसी का 177, और ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। इवन जो एसटी का क्लोज हुआ था वो 2129, और आगे आप देख सकते हैं। वैसे अगर हम आए नीचे, और नीचे अगर हम देखें अपना केमिस्ट्री कह रही तो ड्यू डिग्री का है, आप देख सकते हैं। और नीचे अगर हम आए केमिस्ट्री में तो ये रहा, ये क्या है, आईआईटी भुवनेश्वर का है, जो कि ज्वाइंट पीएचडी एमएससी दोनों, यानी कि एमएससी के साथ आपको पीएचडी भी कराएगा, यानी कि ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसका जो जनरल का कट ऑफ था वो 121 से स्टार्ट होकर 509, यानी कि अगर 500 के नीचे अगर आपकी रैंक रहती है तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। लेकिन वही बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये रही ईडब्ल्यूएस की 552 से 672 के बीच में रही थी। और आगे आप देख सकते हैं अपना ओबीसी का ये, और ये एसटी का हो गया। अगर हम नीचे देखें तो वैसे ही आप इसका देख सकते हैं, आईआईटी भिलाई का, खैर ये तो शायद लोअर आईआईटीज़ हैं। हम आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं। तो अगर वाराणसी की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ गई थी वो 338, यानी कि जनरल वालों को 330 के अगर नीचे रैंक रहती है तो उनको मिलने के चांसेस हैं आईआईटी वाराणसी या बीचू जो भी है। ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी का है, नहीं जनरल ईडब्ल्यूएस का है, ये हमारा ओबीसी का हो गया, ये, और ये एसटी, और ये एससी का हो गया। ठीक है। अब वैसे नीचे हम आए, अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 103 तक 2025 में ये आईआईटी दिल्ली मिल गई थी फॉर एमएससी केमिस्ट्री। वैसे ही आप देख सकते हैं इन दोनों को, ये किसके हैं, 242 ओबीसी और नहीं जनरल ईडब्ल्यूएस, और 244 जो है ओबीसी का था। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप जब आपके रिजल्ट आएगी, जो आपकी रैंक बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा आईआईटी आपको मिल सकती है। ठीक है। अब नीचे देखते हैं, आईआईटी दिल्ली में ही अगर एक और ब्रांच होता है एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस, उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जो कि 676, यानी कि आपको 600-650 रैंक तक आपको ये आईआईटी दिल्ली मिल रहा है इन एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस। वैसे आप जनरल डब्ल्यूएस का देख सकते हैं 800 तक गया था, ओबीसी का 900, 980 के आसपास, और एसटीएससी का तो 1400 जो भी आप देख सकते हैं आगे। वैसे ही अगर अगर और नीचे हम टॉप आईआईटीज़ की बात करें, जैसे कि हमारा गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी में 288 तक जनरल वालों को मिल जाएगी, जबकि ईडब्ल्यूएस को 477 रैंक तक मिल गई थी। वैसे ही आप देख सकते हैं आगे ओबीसी का, ये रहा हमारा एसटीएससी का। ठीक है। अब नीचे आए, अगर आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो आईआईटी गांधीनगर की जो जनरल का जो कट ऑफ था वो 387, यानी कि 387 रैंक तक आईआईटी गांधीनगर अलॉट हो गई थी। जब बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो 498 गई थी, और ओबीसी 741 तक मिल गई थी आईआईटी गांधीनगर। अब बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जो कट ऑफ था वो 220 से स्टार्ट होकर 326 पे क्लोज हुआ था, यानी कि अगर आपका रैंक 326 तक रहता तो आपको हैदराबाद अलॉट हो जाएगा। पिछली बार हो गई थी। वैसे आप देख सकते हैं 492 जो कि जनरल की है, जनरल डब्ल्यूएस की है, वो गया था 492, एंड ओबीसी का 643 तक गया था। वैसे अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में देख सकते हैं आप 394 पे जाके क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस की 484, और जो भी है हमारा ये ओबीसी का वो 802 तक गया था। ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब देखेंगे हम किसी और कोई और अच्छा आईआईटी की, तो जैसे हमारा आईआईटी कानपुर हो गया।
तो आईआईटी कानपुर में जो कट ऑफ थी वो 129 यानी कि 129 पे जाके क्लोज हो गई थी, और जनरल की ईडब्ल्यूएस की 355 पे और ओबीसी का 362 पे क्लोज हुई थी। ठीक है, अब हम आते हैं खड़गपुर में। तो आईआईटी खड़गपुर का जो था ये तो ज्वाइंट प्रोग्राम है इनका, यानी कि आपको एमएससी के साथ पीएचडी भी करना होगा, और इसमें इनका क्या था 255 पे जाके जनरल का क्लोज हुआ था, जबकि अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो वो गया था 477 तक, 473 तक सॉरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 580 तक। ठीक है, अब नीचे आके हम देखेंगे आईआईटी मद्रास, ये 288 पे क्लोज हुआ था फॉर जनरल, 467 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 545 तक गया था फॉर ओबीसी। नीचे आके अगर हम किसी और आईआईटी की बात करें तो आईआईटी रुड़की को अगर ले लें तो आईआईटी रुड़की में जो क्लोजिंग था वो 250 था जनरल के लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस का 294 गया था और ओबीसी के लिए 400 तक गया था। ठीक है, अगर हम बात करें रोपड़ की तो रोपड़ में 439 पे क्लोज हो गई थी फॉर जनरल, 751 पे जाके क्लोज हुई थी फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी फॉर ओबीसी इज 927। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अगर हम देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी रैंक इन केमिस्ट्री 700 अगर 80 तक थी तो आपको आईआईटी मिल गई थी पिछले साल यानी कि 2025 में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आईआईटी तिरुपति का है, ये जनरल का जो क्लोज हुआ था 787 पे जाके क्लोज हुआ था इन केमिस्ट्री। वैसे हम इसका देखें आईआईटी पलक्कड़ का तो ये सारे लोअर आईआईटी हैं, तो इसमें आपको मिल जाते हैं, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी भी नहीं फिर भी आपको इसमें सीटें मिल जाती हैं। जैसे कि 680 रैंक पे क्लोज हुआ था जाके आईआईटी पलक्कड़ में। बात करें हम पटना की तो 694 तक मिला है जनरल वालों को। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो केमिस्ट्री का कट ऑफ था वो देख सकते हैं 570 पे जाके क्लोज हुआ था। और अगर हम बात करें आईआईटी जम्मू एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी जम्मू तो ये 842 तक गई थी, यानी कि आईआईटी जम्मू आपको मिल जाती है अगर आपका रैंक 842 के नीचे हो तो पिछले साल के कट ऑफ से। ठीक है, तो रफली अगर हम लेके चले तो अगर आपको रैंक आपकी अगर 800 तक है तो आपको कोई ना कोई लोअर आईआईटी फिर भी आपको आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें 2000 तो अब हम कंपेयर करेंगे जैम 2024 में जो क्लोजिंग थी उसको देखेंगे। तो हम बात करेंगे फिफ्थ राउंड की, यानी कि जो लास्ट राउंड हुआ था, हम स्पोर्ट राउंड की बात नहीं कर रहे हैं जो एडिशनल राउंड होता है, हम फिफ्थ राउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं अगर हम केमिस्ट्री की देखना चाहें तो ये बॉम्बे का कट ऑफ है, देख सकते हैं आप लोग। वैसे अगर हम नीचे आएँ थोड़ा, बॉम्बे के बाद अगर हम नीचे आएँ तो हाँ, अगर किसी को आईआईटी बॉम्बे जाना है, अगर उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर वो अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहता है, अगर वो सक्षम है कुछ चेंज कर सकता है तो उसको आईआईटी बॉम्बे इजीली मिल जाएगा। जैसे इसकी जो क्लोजिंग थी वो 657, यानी कि आपकी अगर रैंक 650 भी था 2024 में फिर भी आपको आईआईटी बॉम्बे मिल गया था, बट आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम नीचे आएँ और इसकी बात करें आईआईटी दिल्ली की तो ये 108 पे क्लोज हो गया था फॉर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले अपना आगे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो 267 तक गया था, ईडब्ल्यूएस का 341 एंड ओबीसी का 547, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं सारे आईआईटीज़ का ये रैंक्स जो भी ये गिवन है। आप बोलेंगे अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें अगर आपकी रैंक जो है 890 तक भी था, सॉरी 818 पे भी था तो आपको आईआईटी इजीली मिल रहा था इन 2024 में। 818 रैंक तक इसकी कट ऑफ गई है फॉर केमिस्ट्री एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और अगर बात करें केमिस्ट्री में तो अगर आप प्योर केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं और उसके लिए अगर रैंक आपकी अच्छी नहीं है तो आप देख सकते हैं कुछ लोअर आईआईटीज़ की बात कर सकते हैं, जैसे कि आईआईटी पटना 644 पे मिल गया है, आईएसएम धनबाद में 568 रैंक तक मिली है। उस समय ये सीटें कम थी इसलिए इनकी कट ऑफ जो है वो कम गई हुई हैं। अब क्या हुआ कि 2024 एंड 2025 में जो सीटें थी वो इंक्रीज़ हुई, इसलिए जो रैंक जो हमारा था हमें कम रैंक पे भी हमें अच्छी आईआईटी मिल जा रही हैं। ठीक है, वैसे देखेंगे यहाँ पे आईआईटी भिलाई में 700-750 के आसपास में आपको आईआईटी मिला हुआ है। वैसे अगर हम बात करें आईआईटी पलक्कड़ की तो ये भी 730 के आसपास मिल गई थी 2024 में। तो बोल सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 750 के आसपास है या फिर थोड़ा और अच्छा है 720 के आसपास तो आपको आईआईटी मिल जाएगा अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला अपना देख सकते हैं जो भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर ज़्यादा अपडेट के लिए अपडेट चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो हम आपको दे सकें। थैंक यू।